So next and the last topic is F block element. So because this chapter include D and F block element, तो D block हमने पूरा पढ़ लिया. अब हम F block के बारे में पढ़ेंगे. F block देखिए यहाँ पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है. ये पूरा हमने 3 to 12 D block पढ़ लिया. अब ये जो नीचे वाले लैंथेनाइड और एक्टेनाइड है, इनके बारे में हमको पढ़ना है. तो they are known as F block element because the last electron enters in the F orbital. तो F orbital कहाँ से शुरू होता है? 4th cell से. तो 4F. तो 4F series is lanthanide and this is 5F series actinide. अब इनको लैंथेनाइड और एक्टेनाइड क्यों कहा? क्योंकि 4F सीरीज में देखिए आपका जो पहला एलिमेंट है वो है सीरियम और सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58 और लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट्स इन लैंथेनाइड सीरीज एंड 14 एलिमेंट्स इन एक्टेनाइड सीरीज. अब 14 क्यों? क्योंकि F ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स. फिलअप होना शुरू होगा F1, F2, F3 और कहां पे कंप्लीट हो जाएगा? F14. तो सीरियम 58, 4F1 यहां से शुरू होता है और लास्ट है आपका ल्यूटिशियम 71. यहां ये 4F कंप्लीट हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ दैट लैंथेनाइड कंटेन्स 14 एलिमेंट्स एंड एक्टेनाइड ऑल्सो कंटेन्स 14 एलिमेंट्स. अब यहां तो कहीं हमको लैंथेनम दिख ही नहीं रहा है. हमारी जो 4F सीरीज है वो शुरू हुई है सीरियम से, लेकिन ये देखिए ऊपर ये जो डी ब्लॉक का हमारा जहां पे ये लैंथेनम दिख रहा है हमको 57. लैंथेनम 57 के बाद इसका नेक्स्ट जो है वो आपका 104 है. ऑफ में बीच के एलिमेंट कहाँ आ गए? वो नीचे आ गए. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में चला गया. तो लैंथेनम के बाद आया हमारा सीरियम. लैंथेनम 57, सीरियम 58. तो चूंकि दे कम्स आफ्टर लैंथेनम, बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स. एंड दिस आपका थोरियम comes after actinium 89. So because of that it is known as actinides. And both combined lanthanide and actinide means F block elements are also known as inner transition elements or rare earth elements. Rare earth क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में ये अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे तो मैन मेड भी हैं, तो बहुत ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स. एंड इनर ट्रांजिशन बिकॉज कि ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या था? इलेक्ट्रॉन जा रहा था N-1d में, तो उसके भी अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है N-2f में. तो इनसाइड दैट, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज inner transition elements or rare earth elements means lanthanide and actinide. अब हम पहले बात करेंगे lanthanides की. The general electronic configuration of lanthanides are N-2 की जगह हम लिखेंगे चूंकि 4F में जा रहा है. अगर F ब्लॉक की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज N-2 F 1 to 14, N-1d 0 or 1 and NS2. This is the general electronic configuration of F block elements. And lanthanides electronic configuration is N-2 की जगह आ जाएगा 4 क्योंकि 4th सबसेल में जा रहा है. तो 4F 1 to 14. अब N-1 हुआ तो 5D 0 to 1 और NS हुआ means 6S2. This is the general electronic configuration of lanthanides. Okay, and the whole series is represented here starting from cerium 58 and to the lutetium 71. There are some exceptions here. वो हमको यहाँ दिख रहे हैं कि इसमें डी में नहीं गया, एफ में चला गया. तो दीज आर सम एक्सेप्शंस हियर ऑल्सो, बट द होल सीरीज कंटेन दिस 14 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिशियम. अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लैंथेनाइड्स की
When the atomic number increases, the size of lanthanide elements decreases. This is known as lanthanide contraction. If we plot a graph between atomic number and atomic radii, see, this is the decrease like this. मतलब जैसे जैसे atomic number बढ़ रहा है, lanthanide elements का size decrease हो रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है आपका 4f ऑर्बिटल में है, जो कि न्यूक्लियस के थोड़ा बाहर से अंदर है. मतलब 6s में इलेक्ट्रॉन चला गया, 5 में भी चला गया. अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 4th वाले सबसेल में. तो 4th सबसेल इज क्वाइट क्लोजर टू द न्यूक्लियस और शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर है. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f में, आपका प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आया, तो दैट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और साइज छोटा हो जाता है. तो दिस इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या क्या है? तो द मेजर इफेक्ट इज कि all the lanthanide elements are quite similar in physical property also. Chemical में तो होंगे because of electronic configuration, but they all are quite similar in physical properties also. तो अब physical property में similar है, size एक जैसा है, तो इनका सेपरेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है. ये मिक्सर में मिक्स जो होता है उसमें ही सारे प्रेजेंट होते हैं. अब उस मिक्सचर में से एक एक को अलग करना, दैट इज वेरी टिपिकल. आप कैसे अलग करेंगे? सबका साइज एक जैसा है, ग्रेविटी एक जैसी हो जाएगी, केमिकल रिएक्शंस तो है ही उनकी एक जैसी. तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब ये हम मूव करते हैं सीरियम से ल्यूटिशियम की तरफ, तो इनका जो बेसिक नेचर है, बेसिसिटी है, दैट विल डिक्रीजेस. क्यों? साइज छोटा हो रहा है. साइज छोटा होगा तो इनके जो हाइड्रोक्साइड है, इसमें से OH माइनस बाहर जाने में दिक्कत आएगी. OH माइनस बाहर नहीं जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. क्यों बाहर क्यों नहीं जा रहा है? साइज छोटा हो रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है ना OH और उस कैटायन के बीच में. OH पे नेगेटिव चार्ज और ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज, तो डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज्यादा हो गया. तो फोर्स ज्यादा होने की वजह से OH माइनस आसानी से नहीं जा पाता है. तो सीरियम से जब हम ल्यूटिशियम की तरफ चलते हैं तो बेसिसिटी इनकी डिक्रीज होती है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन.